भावना कैसेट नंबर 39 श्री देवचंद भाई, तारीख 4/10/99। नमो अजंतानम सुखान नमो आयज्ञान नमो विद्याचार नमो लेले सर्वसाम नमो सर्वसाहाय स्वामी भूत्या चकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्वभावन कवच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दैवस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय आचार्य सुमद्भद्र आचार्य देवचित श्री रत्नकरण सावकाचा उसका छठा भावना अधिकार श्री पंडित सदाशिवदास कासलीवाल जी की टीका 16 कारण भावना का विषय चल रहा है। ज्ञानी को किस प्रकार की भावना होती है उसकी बात चल रही है। क्रिया ऐसी होती है, इसके बदले भावना ऐसी होती है, ऐसा कहा। क्योंकि क्रिया तो कोई कर सकता नहीं है, एक अजकल को भी पलटा सकते नहीं, अपने उदय काल को भी हम पलटा नहीं सकते, इसीलिए भावना शब्द है। अपनी स्थिति का भान हो गया अवलोकन के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा, और परमात्मा के साथ अपना मिलान हो गया तो वो तो पूर्ण वितरागी है, और हम तो अभी भी रागी द्वेषी। ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसा मिलान करता है। मिलान करता है तो अपने को अपराधी मानता है। जितना उपयोग बाहर जाता है ना, मेरा अपराध चालू है, मैं अपने प्रभु से दूर जाता हूँ। उपयोग बाहर गया माने मैं अपने प्रभु से दूर गया। तो अपने प्रभु में रहने का, परमात्मा बनने की चाहना, भावना, इसके बस उसको ये 16 कारण भावना हो जाती है अंदर में। ये 16 कारण भावना के अंदर 14वीं भावना जो है वो आवश्यक परिहानी भावना, अपनी अंदर की स्थिति बढ़ाने के लक्ष्य से परमात्मा के ध्येय पूर्वक इस प्रकार से 6 प्रकार की क्रिया में रोज का रोज करूंगा, आवश्यक, इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसी भावना यानी पुरुष बात है। इसमें ये मुनियाद की भावना है। तो मुनियाद भी जो 6 प्रकार की क्रिया करते हैं उसमें सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सव, ये 6 आवश्यक है। इसमें सामायिक की बात चली और स्तवन की बात चली कि भगवान के 1008 नाम से गुणगान गाए जाते हैं। वो कब गाए जाते हैं? जब हम अपने स्वरूप में नहीं रह सकते हैं, सामायिक में नहीं रह सकते हैं, तब सबसे पहला काम सामायिक का, अपने स्वरूप में रहने का, अपने आत्मा में ही लीन हो जाने का। उससे उपयोग बाहर आता है तो फिर बाहर ऐसी जगह पे लगाना, इस प्रकार से लगाना कि वो बाउंड्री से बाहर न चले जाए, अंदर ही रहे। इसमें भगवान के गुणों को याद करते हुए स्तवन किया जाता है। 1008 नाम से स्तवन होता है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सामायिक का दोबारा ले लेंगे थोड़ा तो मालूम पड़ेगा। तो सामायिक नहीं, सामायिक का देखो रूप दोबारा पढ़ते हैं अपन, मालूम पड़ेगा कि देह से भिन्न ज्ञानमय ही जिसकी देह है, ऐसे परमात्मा स्वरूप कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सामायिक का फल निर्वाण है। और मुनिराज क्या करते हैं कि देह से भिन्न ज्ञानमय जिसकी देह है, मतलब अपने आत्मा जो अंदर में बैठा है वो देह से भिन्न है, और उसकी देह ये हड्डियों की, मांस की, मज्जा की नहीं है, उसकी देह ज्ञानमय देह है अंदर में। तो देह से भिन्न ज्ञानमय ही जिसकी देह, ऐसे परमात्मा है, अपना आत्मा ही परमात्मा है, सभी प्रकार के कर्मों से रहित है। कर्मण शरीर है लेकिन वो उससे भी भिन्न है, कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव, सिर्फ जानने देखने वाला जो शुद्ध जीव है, जिसमें कोई अपवित्रता नहीं है, दोष नहीं है, एक भी अवगुण नहीं है,
कोई सिद्ध भगवान जैसा है सर्व जीव से, ऐसा सिद्ध भगवान मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार से एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले, मतलब वाणी उपयोग को रखने वाले, ऐसे मुनिराज सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो सिद्ध भगवान की भक्ति करता है वही सिद्ध बनता है। अपना आत्मा ही सिद्ध भगवान है, उसकी जो पूजा करेगा, उसकी उपासना करेगा, उसके दर्शन करेगा, उसमें ही लीन रहेगा और सारे जगत के पदार्थों को वहां उपयोग नहीं लगाएगा, तो वो स्वयं भी सिद्ध बन जाता। हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वाता हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम बोधि दुर्लभ प्रभो, दुर्नय तम सत्वर तर जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनष्ट जावे। ये ज्ञाता दृष्टा भाव में अंदर में लीन हो जाना, उसका नाम समाहित। तो ऐसे समाहित का क्या फल है? निर्वाण पद को प्राप्त होता है। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिनका मन स्थिर नहीं होता है, पहला काम तो वही करना है, अंदर में स्थिर रहना, लेकिन नहीं होता है स्थिर, तो ऐसे तपस्वी मुनि 6 प्रकार की क्रियाओं को अच्छी तरह अंगीकार करें और आते हुए अशुभ कर्मों के आश्रम को रोके, टाल देवे। कि जो अपने आत्मा में लीन नहीं हो सकता है, उसको फिर उपयोग बाण लगा करके कौन सी क्रिया करना है, ये बात आती है। सामायिक इसमें सबसे पहली क्रिया है, प्रथम तो सुंदर और असुंदर वस्तु में, शुभ और अशुभ कर्मों के उदय में राग द्वेष नहीं करना। आहार वस्तिका आदि के लाभ अलाभ में संभाव करो। स्तुति निंदा में, आदर अनादर में, पाषाण रत्न में, जीवन मरण में, शत्रु मित्र में, सुख में या दुख में, शमशान में या महल में राग द्वेष रहित परिणाम संभाव है। मतलब ये भोजन सुंदर है, भाता है, और ये भोजन ठीक नहीं है, नहीं भाता है, ऐसा नहीं चलता है। भोजन भोजन है, वो अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वो क्षेत्र अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। अच्छा ऐसा लिया तो भी गड़बड़, तो राग हो गया। अच्छा नहीं है, त्याग कर देना है तो भी गड़बड़। मतलब कुछ ग्रहण भी नहीं करना है, कुछ त्याग भी नहीं करना है। राग और द्वेष से निकल जाना है। सामायिक किसका नाम है? ये ऐसा करूं वो भी नहीं, और ऐसा नहीं करूं ऐसा भी नहीं। से माला फेरूं ऐसा भी नहीं, और माला नहीं फेरूं ऐसा भी नहीं। उपवास करूं ऐसा भी नहीं, और उपवास नहीं करूं ऐसा भी नहीं। ये करना और नहीं करना, करना माने अच्छा लग रहा है, नहीं करना माने अच्छा नहीं लग रहा है, तो राग तो वही चालू होगा। सामायिक वाले की तो ऐसी स्थिति होती है कि अंदर में ही रहूं ऐसा भी भाव नहीं है, तभी तो अंदर में रहता है। तो मुझे अंदर में ही रहना है, उपयोग को, इसमें उपयोग के ऊपर भी अधिकार नहीं जमाता है, इतना भी भाव नहीं रहता है, वो भी कर्तव्य भाव। बिना की गलन चलन से उपयोग सीधा अंदर में ही आता है। उपयोग बाहर क्यों जाता है? कि हम कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो उपयोग बाहर रहता है। करना और नहीं करना नहीं, मेरा उपयोग बाहर नहीं जाना, अंदर में ही रहना चाहिए, आत्मा में ही रहना चाहिए। अब उपयोग अंदर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कर्तव्य भाव है, चॉइस हो गई। ये चॉइस लेस सामायिक, थोड़ा भी चॉइस किए गड़बड़ हो गई वापिस। तो ये यहाँ लिया है कि स्तुति निंदा में, आदर अनादर में, पाषाण रत्न में, जीवन मरण में, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, शमशान महल में राग द्वेष के रहित परिणाम, उसका नाम संभाव है। जो साम्य भाव के धारक हैं, वे बाह्य पुद्गलों को अचेतन और अपने से भिन्न तथा अपने आत्म स्वभाव में हानि वृद्धि के अकर्ता जानकर राग द्वेष करना छोड़ देते हैं। जो साम्य भाव के धारी हैं, जो मुनिराज हैं, वो बाह्य पुद्गलों को अचेतन समझते हैं, अपने से भिन्न समझते हैं। अपने आत्मा स्वभाव में जो हानि वृद्धि होती है उसके वे अकर्ता है। हमारा नुकसान होता है, हमको चिंता होती है, हमको आकुलता होता है, हमको भय लगता है, हमको कसा है, उसके जिम्मेदार संयोग नहीं है, पर पदार्थ नहीं है। उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं उसका करता हूँ, वो लोग उसका करता नहीं। गाली देने वाला मेरे को जो तकलीफ हो रही है उसका करता नहीं। प्रशंसा करने वाला मेरे को जो खुशी होती है, कसाय होता है, उसका वो जिम्मेदार नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है। तो सामने वाले के ऊपर उसको कारण नहीं जानना। गाली देने वाला भी हमारा से भिन्न, वो बुरा नहीं है, प्रशंसा करने वाला भी हमारे से भिन्न, वो अच्छा नहीं है। इसका नाम समता भाव। ऐसे समभाव में रहने वाला जीव की दृष्टि ऑटोमेटिकली आत्मा में ही रहती है। तो अपने आत्म स्वभाव में पर कुछ हानि वृद्धि करता नहीं, ऐसा जान करके सारे जगत के प्रति राग या द्वेष करना छोड़ देना और अपने को शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करते हुए राग द्वेष विकार से रहित हो जाना, उनको साम्य भाव होता है। और ये सच्ची सामायिक है।
ये सामायिक सच्ची। जो 48 मिनट वाली सामायिक है वो तो सामायिक सच्ची नहीं है। अब वो ये लक्षण पर से आप चेक कर लेना कि हमारी सामायिक कहाँ कहाँ हो। आत्मा को जाने बिना सामायिक हो सकती है। ये 6 प्रकार के आवश्यक करने ही चाहिए। ये जो बात चल रही है, ये 16 कारण भावना में 14वीं भावना है। तो जो क्रियाकरण वाली भावना है वो आखिरी में रखा है, एकदम लास्ट में, सेकंड थर्ड ऐसा। पहले तो शुद्ध विशुद्ध भावना रखा है, दर्शन विशुद्धि भावना, विनय भावना, शील भावना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना, ऐसा लिया है। तो ये भावना लास्ट में रखी है। जहाँ थोड़ा बहुत भी कर्तव्य भाव की गंध आए वो लास्ट में। असल में ये कर्तव्य भाव नहीं है, ये अपना और परमात्मा का जो डिफरेंस है परिणमन का, उसको देखने मात्र से ये भावना अपने आप उत्पन्न होती है। ये ऐसा करूं, मंदिर में जाऊं, दर्शन करूं, पूजा करूं, ये नहीं रहता है। सामायिक करूं ऐसा जो भाव रहना वो भी गड़बड़ है, सामायिक हो जाती है। ये 6 प्रकार की क्रिया अपने आप हो जाती है। कैसे होती है कि भावना के बल से। समय दृष्टि भावना बाता है, तो समय दृष्टि को आत्मज्ञान तो हो ही गया है। आत्मज्ञान के बाद जो कुछ भी करते हो, सामायिक व्रत, स्तवन, पूजा आदि, वो सब लेके लगता है, सबका वैल्यू है। और उसके बिना अगर आप पूजा भक्ति भी करोगे, जंगल में चले जाओगे, पंचमहावत का पालन करोगे, तो भी वेस्ट है। उसको भगवान बाल व्रत बाल तप कहते हैं। आत्मज्ञान नहीं है तो सामायिक कहाँ से लाओगे, कहाँ ठहरोगे। आत्मा हो ऐसा चिंतन वो सामायिक थोड़ा है। आत्मा हो ऐसा अनुभव करना निरिकल्प, उसका नाम सामायिक। जब ऐसी सामायिक होती है तो सारी दुनिया में कहीं भी राग या द्वेष नहीं होता है, तो इसका नाम सामायिक। सामायिक करके उठे और घर में कचरा पड़ा है तो माथा फिर जाता है, सफाई क्यों नहीं किया है। दूध वाला आएगा तो सामायिक करते करते दूध ले करके वो ऑर्डर दे देते हैं, कौन आया कौन गया सब मालूम पड़ता है। ये सामायिक होती है, ये सामायिक नहीं होती। सामायिक के बाद वहां से अगर उपयोग अंदर में नहीं रहता है और उपयोग बाहर आ जाता है तो मुनिराज स्तवन करते हैं। तो किसके लिए कैसा बनना है, परमात्मा जैसा बनना है। तो परमात्मा के गुणों को याद करते हैं और परमात्मा के स्तवन करते हैं। किस प्रकार से स्तवन करते हैं कि भगवान जिनेंद्र का अनेक नामों के द्वारा स्तवन करना, यह स्तवन नाम का आवश्यक है। ये दूसरा नंबर। अगर सामायिक करते हो तो वेल एंड गुड, द बेस्ट। वो नहीं करते हो तो सेकंड में स्तवन में आना चाहिए। आपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है, अतः आपका नाम जिन है। आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप स्वयं ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अतः आप स्वयं वो है। आप केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा त्रिकारवर्ती पदार्थों को जानते हो, अतः आप त्रिलोचन हो। आपकी तीसरी आंख है। शंकर भगवान की तीसरी आंख बोलते हैं लोग, जो दिखाई नहीं देती है। इनकी तीसरी आंख केवल ज्ञान है, वो तीसरी आंख है। ये जड़ इंद्रिया तो कुछ जानती नहीं, देखती नहीं। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, जो त्रिलोचन का अंक। आपने मोह रूपी अंधासुर को मार दिया है, अतः आप अंधकांतक हो। आपने 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्मों रूप आधे बेरियों का नाश कर दिया है। 4 अघाती बाकी है, 4 घाती खत्म कर दिया है। तो ऐसा बन करके आप अद्वितीय ईश्वर पना पाया है, अतः आप स्वयं ही अर्धनारीश्वर हो। अर्धनारीश्वर का रूप आता है हिंदू धर्म के अंदर। ऐसी मूर्ति की आधा पुरुष और आधा स्त्री, आधे में शंकर भगवान, आधे में और कोई नारी का रूप। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, भगवान ही अर्धनारीश्वर है, आर्यन भगवान जो है। क्योंकि 8 कर्मों को, घाती कर्मों का नाश किया है, 4 अघाती कर्म बाकी है। आप शिव पद अर्थात निर्वाण पद में विराजमान हो, अतः आप शिव हो। शंकर भी उनका ही नाम है। आप पाप रूपी बेरी का संहार करते हो, अतः आप हरि हो। लोक में आप सुख के करता है, अतः आप ही शंकर हो। सम अर्थात परम आनंद रूप सुख, उसमें आप रहते हो, इसीलिए आपका ही नाम शंभु है। वृष अर्थात धर्म, उससे आप शोभित हैं, अतः आप ही वृषभ हैं। जगत के संपूर्ण प्राणियों के गुणों के द्वारा आप बड़े हैं, अतः आप जगत ज्येष्ठ हैं। क अर्थात सुख, उसके द्वारा आप सभी जीवों का पालन करते हो, इसलिए आपका नाम कपाली है। केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोक अलोक में व्याप्त हो रहे हो, अतः आप विष्णु हो। कण कण में भगवान विराजमान है। कैसे कि भगवान का जो केवल ज्ञान है वो हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच गया है, व्याप्त है, इसलिए आप ही विष्णु हो। जन्म जरा मरण रूपी त्रिपुर का आपने अंत कर दिया है, अतः आप त्रिपुरांतक हो। इस प्रकार से इंद्र ने आपका 1008 नाम द्वारा स्तवन किया है। गुणों को देखे तो अनंत नाम होने चाहिए, लेकिन उतना कहने की ताकत नहीं। तो इंद्र ने आपका 1008 गुण लेकर के बहुत स्तवन किया है। इस प्रकार भावों में 24 तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन करके
स्तवन करना, यह स्तवन नाम का दूसरा आवश्यक है। अब तीसरी वंदना, कि स्तवन से हम घर बैठे भी स्तवन कर सकते हैं, लेकिन वंदना के अंदर जब उपयोग हमारा बहुत चंचल हो गया है, बहुत बार रहता है, तो फिर सिर्फ भाव वहां काफी नहीं है। कि भाव करे तो नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि भाव तो मन में होते हैं, दूसरों को मालूम पड़े नहीं पड़े तो फिर वो भाव बढ़ते हैं। उपयोग बाहर जाता है तो भावना बढ़ती है उल्टी, तो क्या करता है, वो एक्शन में आ जाते हैं। जब एक्शन में आते हैं तो मुनिराज तीसरा काम करते हैं, वंदना। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की तथा अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु में से किसी एक को मुख्य करके उसकी स्तुति करना, वो वंदना आवश्यक है। तो क्या करते हैं भावना में, कि कोई वर्तमान में विराजमान पंचकर्मेष्ठी में से कोई भी हो, प्रत्यक्ष को जो विराजमान है उसके पास जाकर के उनकी दक्षिणा, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति, उनके गुणगान ये गाना, वंदन नमस्कार करना, अष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ये सब वंदना वाला काम है। ये तीसरा। तो कब हमारा उपयोग ज्यादा बार रहता है, तो ज्यादा बार रहता है तो भावना अंदर की जो है वो और बढ़ जाती है। और जब मन में जो भावना उभर जाती है, तो मन की भावना उभरती है तो क्या होता है, काया पे भी उसका असर आता है। जैसे अंदर में दुख है, अंदर में ही तो मन में रहता है, लेकिन फिर मन में बहुत दुख हो जाता है, अब सहन नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, तो आंखों से आंसू टपकते हैं, तो काया पे उसका असर आता है। इस प्रकार से हमारा उपयोग बढ़ जाता है ज्यादा, सामायिक में आत्मा में लीन नहीं रह सकते हैं, तो भावना कम नहीं होती है, भावना और बढ़ती है तो भगवान के गुणगान गाने लग जाती है मन में ही मन। फिर भी उपयोग कंट्रोल में नहीं रहता है, अंदर नहीं आता है और बढ़ जाता है। और क्या होता है कि प्रत्यक्ष के सामने जाने से हमारे बहुत सी चंचलता तो अपने आप खत्म हो जाती है। हम घर में गुरुदेव की टेप सुनते हैं, चाय पीते पीते और भी बातें करते करते, और पैर लंबा करके या सोते सोते आराम से बैठे बैठे, और गुरुदेव सामने बैठे हो तो कितना असर पड़ता है। तो प्रमाद, तो शरीर की सुविधा सब गायब। देखो ये कुछ दोस्त तो उनके प्रत्यक्ष हाजिरी से ही निकल जाते हैं, तो उपयोग बाहर रहना वो तो हमारा दोस्त है। उपयोग आत्मा से बाहर निकलना और बाहर रहना वो किसका दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। अब क्या किया जाए, तो उपयोग बाहर आ ही गया है तो भगवान के गुणगान को याद करो, स्मरण करो। लेकिन अभी बहुत बाहर जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है, तो क्या करना, तो बाहर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र पंच परमेष्ठी का सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेना है तो क्या करना, उनके निकट जाना होता है, प्रत्यक्षता में जाना होता है। जब प्रत्यक्षता में जाते हैं तो हमारा जो उपयोग बाहर जाता है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए सामायिक, स्तवन और थर्ड नंबर है वंदना। प्रत्यक्ष में जाकर के उनके गुणों के ध्यान करते हुए, गुणों की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए, साक्षात विराजमान है करके अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भक्ति भाव में रहना। क्या होगा, अपने आप डिसिप्लिन आ जाती है, अपने आप मन कंट्रोल हो जाता है, अपने आप बाहर से रुचि हट जाती है और अपने आप स्वरूप की महिमा चालू हो जाती है। इसीलिए वंदना की जाती है। वंदना भगवान को पूजने के लिए नहीं की जाती है। भगवान को पूजो नहीं पूजो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, भगवान को वंदना, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि हम क्यों करते हैं, हमारे लाभ के लिए करते हैं। हमारा उपयोग बहुत चंचल है, हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमारे से दोस्त बहुत हो जाते हैं, उपयोग घड़ी घड़ी बाहर जाता है, बस में नहीं रहता है। तो उसको कंट्रोलित करने के लिए एक सहज प्रक्रिया है। तो भगवान का दर्शन करते ही अपने भगवान के, तो पूजा, भक्ति, वंदन, नमस्कार, दर्शन ये सब हम अपने फायदे के लिए करते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पूजा करें या कुछ भी करें, हम डूबे चाहे तरे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको चीरना है तो उनका सारा हमको चाहिए। हम उनकी आज्ञा नहीं उठा सकते हैं, निरंतर अंदर में लीन नहीं हो सकते हैं, तो क्या करें, तो फिर उनके गुणगान गाएं, फिर भी नहीं हो सकता है तो भावना और बढ़े और प्रत्यक्ष उनके सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, तो हमारी चंचलता दूर हो जाएगी, आत्मलीनता बढ़ेगी। तो ये तीसरा नंबर है वंदना। अब चौथा नंबर, यहाँ तक कोशिश करने के बाद भी गलतियां होती हैं, इतना करने के बाद भी तो भी उपयोग तो बात आता है, तो कुछ ना कुछ राग द्वेष कुछ ना कुछ होते हैं, जोर से तीव्र नहीं होते हैं, मंद होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो चौथा काम क्या है मुनिराज का, कि जो भी दोष हुए हैं उसका प्रतिक्रमण करना। तो फोर्थ नंबर क्या आया, प्रतिक्रमण। संपूर्ण दिन में प्रमाद के वश होकर के, कसायों के वश होकर के,
विषयों में रागी द्वेषी होकर किसी भी एक इंद्रिय जीव का घात किया हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की तो बात क्या, एक इंद्रिय का भी घात किया है। इसमें आया है अपना शास्त्र के अंदर ऐसा कथन है कि ऋषभदेव भगवान के समय में वहाँ उस टाइम में जो जीव वहां थे हाजिर इस भरत क्षेत्र के अंदर, तो कोई भी खराब करता जो करता ही नहीं था। तो ताला चाबी की जरूरत ही नहीं थी, रूम पूरा ओपन रहता था, क्योंकि किसी को परिग्रह की कमी नहीं थी। कमी नहीं थी मतलब क्या कि बोझा लेके घूमने की जरूरत नहीं थी। वहाँ कल्पवृक्ष थे उस टाइम में, वो कल्पवृक्ष को जो मांगो वो जब का जब हाजिर हो जाता था, तो उनको कुछ संभाल के रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भोजन मांगो भोजन आ जाए, और एक दूसरे की कोई निंदा नहीं करते, एक दूसरे को हैरान गति नहीं, किसी के सामने देखते नहीं, अपने में ही मजे में रहते। फिर भी अगर कोई गलत काम करता था तो लोग तो गलत काम करने के पास जाकर के सिर्फ उसको देखते, क्या बोलने का सवाल ही नहीं है, कुछ बोलना कुछ डांटना बांटना सवाल ही नहीं, सिर्फ देखना, उसमें ही वो उसको इतनी शर्म आती है वो माफी मांग लेता है, मेरे गलती हो गई, देखने मात्र से, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इतना भी तकलीफ देना नहीं चाहते हैं जो डांटने वाला है, वो जो गलती बताने वाला है, वो इतनी भी उसको तकलीफ देना नहीं चाहता है कि उसको इतना बोलूंगा तो मर ही जाएगा, वो अपघात कर लेगा कहीं, तो नहीं बोलते हैं, सिर्फ देखते हैं। उसको देखने से ही उसको पता चल जाता है मेरे से गलती हो गई। और फिर थोड़े दिन के बाद फिर पाप की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि बोलना पड़ता है, अरे ऐसा ऐसा बोलते भाई, 2 ही शब्द, ये क्या ऐसा, बस इतने में ही ज्यादा बोलना नहीं, कुछ इतना बोलता है वो तो अपने पापों को छोड़ देता है, तो शर्मिंदा होता है और प्रतिक्रमण कर देता है, माफी मांग लेता है। ज्यादा डांटने की करने की जरूरत नहीं, दुख पहुंचाने की, इतने से ही वो बहुत दुखी हो जाता है। इतने कोमल हृदय वाले, पाप से डरने वाले जीव रहते थे। अभी तो ईद करने के लिए बोला तो भी सर पे वो नमाज पढ़ने गए तो क्या मस्जिद ऊपर गिर जाती है, उसके हित में कहते हैं तो उसका टोपला हमारे बोला ही क्यों ऐसा, हमारे नहीं बोल सकते। ये प्रवृत्ति जो अंदर के जो संस्कार है ऐसे गलत हो गए हैं। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि एकेंद्रीय जीव का भी अगर घात किया है हमारे, तो हम तो कितना घात करते हैं दिन भर में, एकेंद्रीय की बात क्या, पंचेंद्रीय का भी वध करते हैं। तो किसी एकेंद्रीय जीव का भी घात किया हो, निरर्थक प्रवर्तन किया हो, बिना अर्थ की प्रवृत्ति किया हो, इसमें हमको लेना ना देना कुछ, न पैसों की कमाई हो, ना इज्जत आबरू बढ़े, और बेकार का सलाह सूचन देने को निरर्थक प्रवृत्ति किया हो, राग द्वेष वाली, सदवश भोजन किया हो, किसी जीव के प्राणों को कष्ट पहुंचाया हो, कर्कश कठोर मिथ्या वचन कहे हो, किसी की निंदा या बदनामी की हो, अपनी प्रशंसा की हो, देखो साथ में ये भी आ गया, अपना बड़ापन किया तो भी बहुत बड़ा काम किया, गलत। ये जो भी बताया है इसमें सब में आत्मा का नुकसान होता है। दूसरों की निंदा करने से भी आत्मा का नुकसान, और अपनी प्रशंसा करने से भी अपनी आत्मा का नुकसान, क्योंकि परिणति पर्याय बुद्धि हो गई। द्रव्य तो पहले से ही अच्छा है, द्रव्य में क्या अच्छा करने का है, वो तो भगवान स्वरूप ही है, तो उसकी तो महिमा गाओ जितनी गाना है उतनी, लेकिन अपने परिणति की महिमा गाई तो अपमान किसका हुआ, स्वयं का, द्रव्य का अपमान हो गया। द्रव्य से ऊंची कोई चीज नहीं, केवल ज्ञान की भले पर्याय भले हो, वो ऊंची नहीं, वो महान नहीं। कौन महान है, अपना आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, केवल ज्ञान की पर्याय से भी ऊंचा है, क्योंकि वो उत्पन्न कैसे हुई, किसको देखने से उत्पन्न हुई, किसने हमको केवल ज्ञान दिया, दान किसने दिया, कि हमने, हमारे आत्मा ने ही हमको ये दिया, उनको देखने से सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए महिमा केवल ज्ञान की नहीं है, इतनी ऊंची पर्याय है, उसकी महिमा नहीं, महिमा किसकी है, आत्मा की है। तो अपनी प्रशंसा करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुण खत्म हो जाएंगे, प्रशंसा करते ही गुण खत्म हो जाते हैं। स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा और राज्य कथा की हो, ये सारे दिन में जो हम गलती करते हैं, इसका हिसाब किताब को, प्रतिक्रमण किस बात का करना है हमको, कौन सी ऐसी गलती हो गई हमारे कि स्त्रियों के बारे में कथा की है या सोचा है, देश विदेश के बारे में सोचा है, भोजन के बारे में कुछ सोचा है, राज्य कथा की हो, पॉलिटिक्स की, अदत्त धन ग्रहण किया हो, चोरी कर लिया हो, या झूठ बोलकर ज्यादा पैसा ले लिया है, वो भी चोरी है, कर चोरी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वो तो चलता ही है। तो अदत्त धन ग्रहण किया हो, पर के धन में लालसा की हो कि मिल जाए तो अच्छा, वे सब खोटे पाप किए हैं, ये बंध के कारण किए हैं। वर्तमान में उससे शायद हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है, हमारे कुछ जरूरतें पूरी हो जाएगी ऐसा करने से। कोई जरूरत पूरी करना है तो धन तो चाहिए ही चाहिए,
हमारी इच्छाओं जो बढ़ गई है उनको पूरी करना है, तो वो धन चाहिए। इच्छा बढ़ी है, धन चाहिए। धन चाहिए तो फिर ये गलत काम करना पड़ता है। और हम समझते हैं कि गलत काम करने से धन आएगा, धन आएंगे तो इच्छाएं हमारी पूरी होगी, और इच्छाएं पूरी होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। तो मानो ऐसा ही हुआ कि हमने गलती की, चोरी वगैरह की, और पैसा आया भी, और उससे हमारी इच्छाएं सफल भी की, और थोड़ा अंदर में शांति भी मिली। लेकिन ये चोरी करने का जो भाव था, लूटने का जो भाव था, बुरा करने का भाव था, उसका फल क्या आएगा? ये पाप किया, उसका फल क्या आएगा? पाप किया और फायदा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पाप किया है उस वक्त जो फायदा हुआ है वो तो पूर्व के पुण्य के कारण से फायदा हुआ है। पूर्व में जो पुण्य किए थे उसी टाइम में उदय में आए, और यह पाप करते हो तो भी हमारा अच्छा होता है। तो पूर्व पुण्य के उदय से अच्छा लगता है, साता होती है। लेकिन वर्तमान में जो पाप किया उसका कारण क्या होगा आगे जाकर के, वो हम लोग नहीं सोचते हैं। बस इसलिए हम गलती करते हैं। ये सब खोटे पाप किए हैं, बंध के कारण किए हैं। हमने पाप किया है, दूसरों को लूटा है, इसलिए पैसा नहीं आया है। पुण्य के कारण से पैसा आया है। पैसा आया है और थोड़ी साता हुई है, पैसे के कारण से नहीं हुई। हमारी कुछ इच्छाओं का अभाव हुआ है, इसलिए हुआ है। साता इसलिए हुई। पैसा कई लोगों के पास है, फिर भी दुखी है लोग। पैसे होने के बावजूद भी दुखी है, अधिकार मिलने के बाद भी दुखी है। बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं आगे पीछे, तो गोली नहीं मारते वैसे। बुलेट प्रूफ कार में जाना पड़ता है। ऐसा अधिकार किस काम का, जब हमको डरना पड़े, रात दिन मौत की चिंता सतावे, तो कोई गोली मार देगा तो करके। ऐसा अधिकार भी को चाहिए। हमको देश की सेवा करना है तो करो। बॉडीगार्ड होते हैं, इतना डर डर के क्या जीना है? खाने का भी शांति से नहीं होगा। खाने का भी पहले तो रसोईया टेस्ट करता होगा, इसमें जहर तो नहीं मिला है, बाद में खाने का होता है। इतना डरने का रहता है। उनका पानी अलग, उनका खाना अलग। देखो तो सब पहले कोई टेस्ट करे, बाद में दे दे उस ताजा को। इतना डर डर के जीना रहता है। चैन की सांस भी तो नहीं है। रात को सोए तो भी वो रूम को लॉक कर लेते होंगे, बॉडीगार्ड बाहर खड़े होंगे तभी तो सोते होंगे। घर के बाहर भी बहुत 1-2-4 किलोमीटर तक पुलिस रहती है, मिनिस्टर के घर के आजू बाजू। क्या अधिकार है? ऐसा अधिकार भी हमको नहीं चाहिए। तो ये बहुत से काम हमने किए बंद के कारण, इन सब का प्रतिक्रमण करना है। एक दिन में जितना भी सुबह से शाम तक जो भी किया है गड़बड़, किसी को कठोर शब्द से बोला भी हो, किसी को हमारे कारण से थोड़ा भी दुख पहुंचा हो हमारे वर्तन के कारण, इन सब का प्रतिक्रमण करना है। अब ऐसे पाप रूपी परिणामों से भगवान पंच परम गुरु हमारी रक्षा करें। ऐसे परिणाम मिथ्या हो गए। पंच परमेश्वरी के प्रसाद से हमारे पाप रूप परिणाम नहीं हो गए। ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कायोग सब करके पंच नमस्कार के 9 जाप करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना पूर्वक ये प्रतिक्रमण को खमाने के लिए 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना। इस प्रकार संपूर्ण दिन की प्रवृत्ति को संध्या काल में चिंतन करके पाप परिणामों की निंदा करना, उसको बोलते हैं देवसीय प्रतिक्रमण। कौन सा बोलते हैं? देवसीय प्रतिक्रमण। ये दिन का जो गड़बड़ किया है 12 घंटे में, वो शाम में प्रतिक्रमण कर दिया। और रात्रि संबंधी नींद में भी जो सपने में पाप करते हैं, मन तो चलता है ना, तो दूर करने के लिए प्रभात में प्रतिक्रमण करना सुबह उठ करके, उसका नाम है रात्रि प्रतिक्रमण। उसका दूसरा नाम है देवसी और रायसी। देवसी प्रतिक्रमण और रायसी प्रतिक्रमण। उसमें गुरुदेव बहुत मजाक करते हैं कभी कभी। वो जो मूर्खानों का होते हैं ना, देवसी रायसी बुक में है, उसमें भी है। तो देवसी रायसी, तो मेरा नाम कहाँ से आया इसमें? देवसी देवसी और प्रतिक्रमण का अर्थ जानते नहीं, नमो थोड़ा वगैरह सब संस्कृत में रहता है, अर्थ एक का ही मालूम नहीं है। ये देवसी प्रतिक्रमण कहाँ से आया? ये रायसी प्रतिक्रमण कहाँ से आया? वास्तव में क्या है, दिन भर का जो है सामने करते हैं वो देवसी प्रतिक्रमण, देवसी। इसका असल में वर्ड है देवसिक, दिन का। और रात्रि संबंधी जो पाप हुए हैं उसको प्रभात में प्रतिक्रमण करना, उसका नाम है रात्रि प्रतिक्रमण या रायसी प्रतिक्रमण। मार्ग में चलने में दोष लग गया हो चलते चलते, उसकी शुद्धि के लिए जो प्रतिक्रमण करते हैं उसका नाम है ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण। ये एक दिन की बात रही। अब पखवाड़े की बात, 15 दिन का साथ में। एक पखवाड़े के दोषों के निवारण करने के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण है, और 4 महीनों के दोषों के निवारण करने के लिए चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। ये जो 8 दिन आते हैं ना, 28 के जो क्या बोलते हैं इसको, पर्युषण पर्व, वो असल में तो 3 बार आते हैं साल में। स्वर्ग में जो होता है ये 3 बार होता है। वहां पर स्वर्ग के जो देव होते हैं ये पर्युषण पर्व साल में 3 बार मनाते हैं। उस टाइम में सब लोग
नंदीश्वर जी, पंचमेरु वगैरह जिनालय में जाते हैं, पूरी तीर्थ यात्रा करते हैं। जितने भी अकृत्रिम जिनालय है सब जगह की वंदना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और ये महोत्सव करते हैं। पंचकल्याण नहीं, अपना ये पर्युषण पर्व 3 बार मनाते हैं। और जयपुर से भी जो पंडित वगैरह निकलते हैं वो साल में 3 बार जाते हैं बाहर पर्युषण पर्व के मनाने के लिए। लेकिन अपने यहाँ प्रसिद्ध में क्या है? प्रसिद्ध में एक ही है, क्योंकि प्रपंच बढ़ गया है ना, बाहर के विषय का टाइम मिलता नहीं। साल में 1 बार मिलता है, वही प्रॉब्लम है। वो उसके साथ में आखिरी दिन जाना होता है, तो उसको कोई प्रतिक्रमण मिलता नहीं। आखिरी दिन बड़ा प्रतिक्रमण होता है। वो मान 2 घंटे कैसे बैठते हैं कि भगवान जाने। उसमें भी आखिरी में जाकर के बैठते हैं, सुनाई भी देता नहीं है और आपस में एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। साल में 1 बार प्रतिक्रमण करते हैं, 8 दिन भी नहीं करते हैं, पूरा समय नहीं मिलता है। असल में 3 बार करने का साल में, तो इसको बोलते हैं चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। और 1 वर्ष के दोषों के निराकरण के लिए साथ में करने का जो है वो संवत्सरिक प्रतिक्रमण। समस्त पर्याय जीवन भर के समय के दोषों के निराकरण के लिए अब जिंदगी भर पूरा, उसको अंत्य संन्यास मरण के पहले जो प्रतिक्रमण है उसको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। तब क्या करना? संथा लेना होता है, अनशन लेना, खाना पीना सब हलन चलन सब बंद करके प्रतिक्रमण करने में रहना। उसका नाम है जीवन भर के दोषों का प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ऐसा 7 प्रकार का प्रतिक्रमण है। उसमें से गृहस्थ को संज्ञा तथा प्रभात के समय अपना नफा तोटा अवश्य देखने योग्य है। और अपने यहाँ जो बात चलती है उसमें प्रतिक्रमण कब करना है? मुझे एक जी क्या बोले थे कि हम समझे कि वेद ज्ञान का मंत्र है, लेकिन वेद ज्ञान का मंत्र नहीं है। ये प्रतिक्रमण निरंतर प्रतिक्रमण करने की विधि है। कौन सा? अवलोकन। ये ज्ञान की आराधना है। तो घड़ी घड़ी अलग से करने की जरूरत नहीं है। बैठ के निरंतर चलता रहे, खाते पीते बैठते सोते उठते व्यापार करते हैं, चाहे टीवी भी देखना हो तो वो भी, लेकिन प्रतिक्रमण अंदर में चालू है। कौन सा? अवलोकन करना। एक प्रक्रिया है जबरदस्त। ये निरंतर ये ज्ञान के जागृति में रहो, जो कुछ भी हो रहा है जागृति में रहो, खत्म। तो गृहस्थ को संज्ञा तथा प्रभात के समय तो अपना नफा तोटा अवश्य देखने योग्य है। वो नहीं होती है। जब यहाँ 150 रुपए का व्यापार करने वाला भी शाम को लाभ हानि देखता है, तो इस मनुष्य जन्म की जिसकी एक एक घड़ी करोड़ों के धन से दुर्लभ है, चली जाने के बाद मिलती नहीं, उसका विचार भी अवश्य करने योग्य है। ये मनुष्य जन्म में आकर के हमने आत्म कल्याण के लिए क्या किया? ये फल को बिगाड़ा कि सुधारा? इसको भोग विलास में विषय कसाई में लगाया कि अपने आत्म कल्याण के लिए कोई आराधना की? क्या किया है हमने? उसका हमको विचार अवश्य करना है। आज मेरा पंच परमेष्ठी के पूजन में, उनकी स्तवन में कितना समय गया? आत्मा में तो रहा नहीं, कोई पूजा भक्ति में कितना रहा हमें? आत्मा में भी नहीं रहोगे, और आत्मा में ले जाने वाले बाहर में जो सहायक है पंच परमेष्ठी, उनके निकट भी नहीं रहोगे, और सारा दिन और सत्संग करोगे, तो क्या हाल होगा हमारा आत्मा का? तो सुख के दिन तो कितने रहेंगे मनुष्य? वो कितने दिन का? ऐसा कोई फिक्स आयुष्य तो नहीं है। कोई देवलोक में चले गए और मिनिमम 10,000 साल का आयुष्य, ऐसा तो है नहीं। एक मौका मिला है, कल भी बात चली थी ना, कि अगर 16 भाव के अंदर अगर मुक्ति नहीं होती है मनुष्य की, तो दोबारा मनुष्य वो मिलता नहीं है, वो तो निगोद में जाता है। निगोद से बाहर निकलने के बाद आपके हाथ में 16 चांसेस है सिर्फ। इसमें अगर आपने अनुभव नहीं किया, मनुष्य जन्म को सफल नहीं किया, तो वापिस निगोद में जाना होता है। ऐसा करते करते कितनी बार हुआ है ऐसा? यथा प्रवृत्तिकरण तक ये जीव अनंत बार आ चुका है। शुद्ध अंतकरण से भावना भी हुई छूटने की, मुक्ति की भावना हुई, तो नसीब अच्छे थे तो सदगुरुदेव भी मिल गए, उनका उपदेश भी सुनना हो गया, उनका उपदेश समझ में भी आ गया। समझ में आने के बाद उन्होंने प्रयोग भी शुरू किया अवलोकन आदि का, वो भी सफल होकर के अब आत्मा का दर्शन करने के लिए वेद ज्ञान भी किया। लेकिन वेद ज्ञान अभी पूरा हो गया, इसके पहले ही कुछ मन में क्षोभ हो गया, वो वहां से वापिस आया। यथा प्रवृत्तिकरण तक अनेक बार आया, अनंत बार। इतना तक आने के बाद वापिस कुछ ऐसी गलती हो गई, वापिस चले गए संसार में। भव समुद्र के बीच में था, तैरते 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 बहुत मेहनत से किनारे पे आया, तो इतना पानी, तब कुछ गलती की, फिर शासन किया। क्या किया? इतने पानी में कोई डूबता है नहीं, लेकिन उसने क्या किया? शीर्षासन कर दिया, ऐसे पानी में गया वापिस। ऐसा अनंत बार हुआ है। तो ये बात इधर कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म की जिसकी एक एक घड़ी करोड़ों के धन से भी दुर्लभ है, चली जाने के बाद तो मिलती नहीं,
उसका विचार भी अवश्य करने योग्य है। ये प्रतिक्रमण में ये बात आती है। आज मेरा परमेश जी के पूजन में, स्तवन में कितना समय गया, स्वाध्याय में, पंच परम गुरु की जाप में, शास्त्रों के श्रवण में, तत्वार्थ की चर्चा में, धर्मात्मा की वैयाव्रत में कितना समय गया, घर के आरंभ में, कसाय में, विकथा करने में, विसंवाद में, भोजन आदि में, इंद्रियों के विषयों में, प्रमाद में, निद्रा में, शरीर के संस्कार में, हिंसा आदि 5 पाप में कितना समय गया, दोनों का लेखा जोखा करो। इस प्रकार विचार कर पाप में बहुत प्रवृत्ति हुई हो तो अपने को धिकार देकर पाप बंध के कारणों को घटाकर धर्म कार्य में आत्मा को युक्त करना योग्य है। पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म कहा है, सामायिक को धर्म नहीं कहा है, वो तो है ही धर्म। लेकिन पंचम काल में, क्योंकि अभी मनुष्य की वृत्तियां बहुत खराब हो गई, ऋषभदेव भगवान के समय में प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? तो गलती होती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पंचम काल में इतने मन दूषित हो गए हैं कि प्रतिक्रमण वही परम धर्म है, सामायिक परम धर्म नहीं है। आप क्या तो सामायिक तो कोई करता ही नहीं है। पंचम काल में सामायिक तो करता ही नहीं, दोष ही दोष करते जाते हैं। तो उनके लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो प्रतिक्रमण ही धर्म है। ये प्रतिक्रमण कहो या अवलोकन कहो, एक ही बात है। आप वेद ज्ञान से नहीं तीरोगे, आप किससे तीरोगे? यही परम धर्म है। आप जहां हो वहां से बात करो ना। उनको आचार्य के समय में जीव प्रतिक्रमण रोज करते थे, तो उनको वेद ज्ञान का पता नहीं था, तो उनको सीधा शुद्धात्मा की बात कही आचार्य देव ने। यहाँ भी सिद्धात्मा की बात करोगे कि वो त्रिकाली ध्रुव है, समझ में ही नहीं आएगा कि वेद ज्ञान की विधि है कि तुम आत्मा को देखो। तो कैसे देखना? उसका आंख बंद करते अंधेरा अंधेरा दिखता है, कोई ना कोई आवाज आता है, डिस्टर्ब होता है, वो होता है, ये होता है। 3 घंटा पिक्चर देखे तो कुछ नहीं होता है, और यहाँ 5 मिनट बैठे तो पैर में झुंझुनाहट हो गया, कमर में दर्द हो गया, अंधेरा अंधेरा दिखता है, बोर लगता है। क्या खाली बैठे रहना ऐसा आंख बंद करके? वेद ज्ञान करने तो चर्चा ही करना बेकार है। उनको आचार्य के टाइम में चर्चा करते थे वेद ज्ञान की डायरेक्ट। शिष्य भी ऐसा था कि भैया हमको तो संसार में भटकना नहीं है, हमको आत्मा का स्वरूप बताओ, इसके सहारे कैसे रहना। तो छठी गाथा में वही शुरुआत कर दी उन्होंने कि आत्मा प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है, वो ज्ञायक भाव है। वहां से शुरुआत की। अभी यहाँ आत्मा से बात नहीं करना, यहाँ सामायिक की वेद ज्ञान की चर्चा मत करना। अभी क्यों? कि जीवों की ऐसी योग्यता ही नहीं है कि सामायिक की बात समझ पाए। पल पल में दोष करते हैं, तो उसको तो पहले प्रतिक्रमण कराओ। क्या पहले पापों का डर तो लगे, पहले हम कहाँ हैं वो तो मालूम पड़े। आत्मा देखने के लिए तो बहुत बड़ी पात्रता चाहिए। ऐसा मुफ्त में आत्मा नहीं दिखता है, वो परमात्मा है। उसके दर्शन हो जाएंगे तो निहाल हो जाओगे, जन्म मरण मिट जाएंगे। लेकिन उतनी पात्रता कहाँ से लाओगे कि राजा के दर्शन सभी को मिलते हैं? प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए तो चीफ मिनिस्टर को भी बार बार फोन करना पड़ता है। तो ये तो 3 लोग का नाथ है। अंदर में कौन बैठा है? स्वयं परमेश्वर परमात्मा है। उसका दर्शन करना है, उसका अपॉइंटमेंट करना है। इधर आईने में अच्छा मुंह धो के आना कि हमारी ऐसी योग्यता है कि नहीं है। पल पल में पाप करते हो, पल पल में उपयोग बात, पर पंचायती, पर निंदा, अभिनय, मन वचन कहा कि जैसी आई ऐसी मन भावी प्रवृत्ति करते हो। इतना पाप में जीवन है और आत्मा के दर्शन करना है कि पापा भाई का राज नहीं है। ऐसा मुफ्त में मिल जाए आत्मा का दर्शन, इसके लिए पहले प्रतिक्रमण कराना है। इसलिए कृपादेव ने जो 108 में साधना की वो वेद ज्ञान की साधना नहीं थी, वो प्रतिक्रमण की साधना थी। इसलिए ऐसा मत कर नहीं आया 16 बोला है अवलोकन के अंदर। वेद ज्ञान की साधना करने के लिए तो पहले हृदय भी, पात्र भी शुद्ध होना चाहिए ना। ये वितरागता की बात तो बहुत ऊंची बात है। राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, वितराग हो जाना, ये बात बहुत ऊंची है। शास्त्र पढ़ना आ गया इसलिए हमको राग द्वेष बंद हो गए क्या? तपस्या करना आ गया तो राग द्वेष बंद हो गए क्या? तपस्या करना, शास्त्र पढ़ना वो मामूली बातें हैं। राग द्वेष रहित रहना वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए साधना भी ऐसी चाहिए, हमारी योग्यता भी इतनी चाहिए। इसीलिए कृपादेव ने वो बात नहीं कही है। कृपादेव ने ऐसा नहीं कहा है कि तू आत्मा को देख। कृपादेव ने ऐसा कहा है कि अपने दोषों को देख। क्यों भैया? ऐसे दोष थोड़े मिटेंगे नहीं, योग्यता बनेगी। मिटेंगे तो आत्मा को देखने से ही मिटेंगे। विज्ञान के बिना कोई दोष मिटेगा नहीं। आत्मा को देखे बिना वही के वही दोष बार बार होते रहेंगे, मिटेंगे नहीं। लेकिन कम से कम आत्मा का दर्शन करने से पहले अपनी योग्यता तो बने, अपने दोषों का दुख तो लगे हमारे को, और छूटने का भाव तो होवे पहले। वो नहीं होगा तो आत्मा का दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए कृपादेव ने
उनके गुरु ने तो ये बात है, आत्मा को देखो, उनको आचार्य देव ने, लेकिन कृपालदेव ने वहां से शुरुआत नहीं कराई। वो जमाना अलग था। उनको आचार्य देव 2000 साल पहले हुए थे। वो समय के जो जीव थे वो अलग प्रकार के जीव थे। अभी जमाना अलग है। अभी पल पल में लोग पाप करते हैं, पानी छान के नहीं पीते हैं, रात को खाना खाते हैं, सब होटलों में खाते हैं, सब करते हैं। उस टाइम का जीवन में आपके जीवन में कितना फर्क है? करके लिखा है। खुद ने प्रतिक्रमण पहले किया ना, खुद ने 108 में प्रतिक्रमण पहले किया। हे जीव તું બ્રહ્મામાં અને હિત કહું છું શું કંતરમાં છે 12 શોધવાથી। तो उन्होंने प्रतिक्रमण से शुरुआत की, और प्रतिक्रमण करते करते जो जो गलतियां थी 16 प्रकार की, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर करके वो प्रतिक्रमण कराया पहले। ये एक शब्द में बहुत माल भरा पड़ा है कि पंचम काल में ध्यान वो परम धर्म नहीं है, सामायिक वो परम धर्म नहीं है, क्योंकि करते ही नहीं है। पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म का है। अब जीव को क्या करना कि आत्म ध्यान करो, ऐसा नहीं बोलना। जीव को अब ये कहना कि भैया तुमको धर्म करना है, शांति चाहिए, प्रतिक्रमण करो, क्योंकि ये परम धर्म है। जो ऐसा करेगा वो आगे जाकर के सामायिक कर पाएगा, तो ही वो वेद ज्ञान कर पाएगा। यही नहीं करेगा तो कहां से करेगा? डायरेक्ट कोई वेद ज्ञान करने की योग्यता अभी जीवों में नहीं है। इसलिए पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म का है। ये बात परमागमों में कही है, बड़े बड़े आचार्य देवों ने शास्त्रों में ये बात कही है। आत्मा के हित और अहित के विचार में निरंतर उद्यमी रहना योग्य है। निरंतर का मतलब क्या होगा? आत्मा का हित हो रहा है क्या हित हो रहा है, इसके विचार में निरंतर उद्यमी होना चाहिए। इसका मतलब क्या? अवलोकन ही है। यह प्रतिक्रमण आत्मा की बड़ी सावधानी करने वाला तथा पूर्व में किए पापों की निद्रा करने वाला है। आत्मा को जागृत करेगा और पूर्व में जो भी पाप किए उसका उदय आएगा। जैसा अभी हमारा उदय ऐसा है कि टीवी देखने का टाइम आया है, तो ये जो बॉडी है वो टीवी के सामने जाएगी, स्पीच ऑन होगा और आंख कान नाक सब वहां लगेंगे। ये पूर्व कर्म है, ये इसके कारण से आएगा। लेकिन उस टाइम में हमारे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, नए क्या क्या कर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, कितना बाता है, कितना नहीं बाता है, उसका अगर आप अवलोकन करोगे तो ये जो उदय है उससे बच जाओगे, नए कर्म नहीं बांधोगे। नहीं तो क्या होगा, उदय तो आपको लेके गया थिएटर में और पिक्चर चल रहा है और आप राग द्वेष करना शुरू कर दोगे। ये राग द्वेष करना जो नया शुरू करते हो नया कर्म बांधते हो। कोई आपको जबरदस्ती लेके गया थिएटर में, चलो ठीक है, पूर्व कर्म के कारण से थिएटर में तो पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर के राग द्वेष करना के विचार करना वो आपके हाथ की बात है। अब वर्तमान में क्या करते हो, अगर अवलोकन करोगे, प्रतिक्रमण करोगे तो नए राग द्वेष नहीं हो गया, पुराना जो कर्म का उदय था वो आकर के 3 साल का पिक्चर पूरा हो गया। पूरा आ जाता। वो तो अपनी बात चली थी ना बेंसी के नंबर में 184 नंबर में। तो ये प्रतिक्रमण आत्मा की बड़ी सावधानी करने वाला तथा पूर्व में किए गए पापों की निद्रा करने वाला है। तो अपना समय खराब था और पूर्व का पाप का उदय था, तो सत्संग नहीं मिला, क्या मिला? थिएटर मिला। ये पूर्व का कर्म। सत्संग में जाने को निकले तो कोई ना कोई बाधा है, या ऑटो नहीं मिला टाइम पे, या स्कूटर में पंचर हो गया, कुछ भी, या अगर निकलते थे मेहमान आ गए, लो ये पाप का उदय है, पूर्व कर्म के कारण। लेकिन उस टाइम में हमने मन में क्या विचारा है, उस टाइम में हमने क्या किया? जान दो आज नहीं जाएंगे, ऐसा कि नहीं जाने का दुख हुआ अंदर में, आत्म भावना बढ़ी कि कम हुई? अपने पूर्व में किए गए पापों का पश्चाताप हुआ, कह रहे मैंने कैसे पाप किए थे कि जाना नहीं हुआ आज, ऐसा हुआ? जान दो एक दिन नहीं गया तो क्या हुआ? देखो भाव है ना, ये भाव कौन से चलते हैं हमारे अंदर में, भावों को देखना। तो मालूम पड़ जाएगा कि ये गलती है। जान दो कैसे? अगर डॉक्टर के पास जाना होता तो ये ऑटो को रखो, दूसरा ऑटो पकड़ो, क्या अपॉइंटमेंट है ना हमारी, या प्लेन जाता है तो खुली बात। प्रतिक्रमण का मतलब यही है ना, अभी आप योग्य नहीं हो, गलती करते हो, तो गलती मिटेगी तो आत्मा के दर्शन से मिटेगी, लेकिन नहीं देखोगे, पता ही नहीं चलेगा तो काटोगे कैसे गलती? इसीलिए अवलोकन द बेस्ट। इसलिए प्रतिक्रमण का इतना देखो, बुनियाद के जो अब तक के जो चले सामायिक, स्तवन और वंदना, ये 3 में गृहस्थ की बात नहीं ली, लेकिन प्रतिक्रमण की बात आई तो बुनियाद को भी उतनी लागू पड़ती है और इससे ज्यादा गृहस्थ लागू। इसमें गृहस्थ की बात शामिल कर दी यहाँ पर। देखो इनकी भी बहुत बड़ी
क्या तारीफ करें, तारीफ के लिए शब्द नहीं है। ये सदा सुखदास कासलीवाल जी की टीका जबरदस्त टीका है, वह अलौकिक टीका है। इसमें ये बात आ गई यहाँ पर कि यह प्रतिक्रमण निरंतर जागृति, मन में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अपने आत्मा का हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, हम कहाँ रुके हुए हैं। वैसा जो प्रतिक्रमण है वो आत्मा को बड़ी सावधानी करने वाला तथा पूर्व में किए गए पापों की निंदा करने वाला। पूर्व के पाप के उदय से सत्संग नहीं मिलेगा और सत्संग होगा, आपका उदय आएगा, इच्छा के अनुकूल सहयोग नहीं मिलेंगे, प्रतिकूलता होगी, सब होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या साधना करना है कि आपको हर प्रसंग में आपको मन में क्या हो रहा है वो देखना है। ये लोग भावना करते हैं सत्संग में जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, आना होता नहीं कि भावना जब यहाँ तक आ जाती है तब एक दिन ऑटो लेके आ तो जाना ये करके आ जाते हैं। भावना बहुत दिन की रहती है, तो इसीलिए वो भावना बढ़ेगी तब होगा। तो प्रतिक्रमण से क्या होता है, भावना बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, हमारी छूटने की जो भावना है बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। इसीलिए हम जहाँ भी है वहाँ हम अवलोकन करें अपने परिणामों का तटस्थ भाव से, तो आत्म भावना बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, पूर्व कर्मों की निद्रा होगी और सावधानी बढ़ेगी। आत्म कल्याण करने की भावना बढ़ेगी तो सत्संग में मिलेगा, भावना के बिना मिले तो भी फायदा नहीं, और भावना होगी तो जरूर मिलेगा भी और फायदा भी होगा। तो यहाँ तक अपन रखें प्रतिक्रमण तक। अभी 2 बाकी है, प्रत्याख्यान और काय सब। रुचि पड़ी है ना अभी, ये होता ही है भाव। आपने बोल दिया, अच्छा किया, ये बात होती है, गारंटी से होती है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन ये आपको ऐसे भाव आया, सिर्फ दूसरा कोई भाव आया होंगे, कैसा भी। अब हम क्या करें, जाने वाले तो है, रुकने वाले तो है नहीं, तो बोलने का भी किसी को नहीं होता है। अगर भावना वृद्धि कर होती है तो आप घड़ी घड़ी क्यों जाते हो, ऐसा हो जाता है। घड़ी घड़ी हमारा यहाँ मिस होता है, बंद होता है। क्या ये बताता है कि हमारी भावना जो है, ज्यादा पेट भरा रहता है तो खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, जब जब भी सत्संग छूटता है तो आंख से आंसू निकलते हैं, तकलीफ होती है, अब किसके सहारे रहेंगे, ऐसा हो जाता है। ये भावना वृद्धि कर होती है तब। अब रोज लड्डू खाने वाले को लड्डू की कीमत खत्म हो गई, ऐसा हो गया, तो भावना नहीं बढ़ती है, भावना कमजोर करती है। तो सत्संग भी उतनी मात्रा में करना कि अपनी भावना बराबर वृद्धि कर रहे हैं। ज्यादा सत्संग मिले तो भी ये गड़बड़ होती है कि पेट भर जाता है, तो पेट भर गया तो फिर लड्डू की असर खत्म हो गई। अब यही सत्संग अगर समझो दूसरों को मिले तो जिनको ये बात की मालूमात नहीं है, ऐसे लोगों को मिलेंगे तो उनके परिणाम वृद्धिगत होते हैं। तो क्या है, कैसी बात है, ये मनोवैज्ञानिक है। ये क्या चीज है, मनोवैज्ञानिक है। ये रोज की रोज वो चीज मिलती है तो फिर वो उसके असर डाले आती है। वो चीज फिर दूसरी जगह मिलती है तो उनको बहुत कीमत लगती है। क्या ऐसी बात तो हमने सुनी नहीं कभी। बेलारी में देख लेना, अपन गए थे 3 दिन, तो वहां के जीवों के कैसे परिणाम हो जाते हैं, वर्तमान परिणाम हो एकदम। अब वही लेक्चर वही है, सब वही है, बात भी वही है, परिणाम में वृद्धि आती है और यहाँ परिणाम में वृद्धि नहीं होती है। उनके लिए नया था ना। हाँ, तो फिर वो गुस्सा, ये बात तो नहीं है, इसलिए हमारे अंदर में है ना, तो रोज हम सत्संग में आ रहे हैं, उसकी आराधना सही नहीं होती। वो भी है, अंदर में कहीं पर भी अंश में भी हमारा कुछ काम मतलब रोज का लोग यहाँ आ रहे, जैसे कि ये आने जाने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे, तो कुछ काम हमारा पेंडिंग रह कुछ काम में सुबह में ही होते हैं और दूसरे टाइम में नहीं कर सकते हैं। रह जाए, तो ऐसा पेंडिंग होकर के वो होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी भाई 2 दिन नहीं है ना, तो चलो अपन ये काम बांट लेंगे। बस वही भावना दे रहेगी ना, चलो 2 दिन ये चलेगी, फिर आगे का हाँ, वो वैसा हो सकता है, बाकी ज्यादा अभी वही टर्न हो गया, देखो अभी इसी बात पर टर्न कर होगा या वो टाइम तो वो पर्टिकुलर टाइम तो वो जो मैं साधना में ही इधर क्यों कर ले, इसीलिए साधना में कर लेते वही टाइम तो साधना जब दूसरा काम नहीं हो रहा, ठीक जो है वो इसीलिए क्या होता है, ऐसा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। फिर ऐसा जिसको भाव आता ना, वो जहाँ सत्संग में मिले नहीं आ सकता, फिर उसका कथन सही नहीं होता। जो परिणाम जारी करेंगे हम, कि सत्संग में आने के दिन जैसे परिणाम रहते हैं, ये 2 दिन जो सत्संग नहीं मिले फिर जैसे परिणाम, उसके बाद ऐसे बहुत नहीं। ये क्या है, हमारा भाव किस अपेक्षा से है, रुचि बार है और ऐसा अच्छा हुआ 2 दिन नहीं है तो ऐसा हो रहा है, या फिर जो काम पेंडिंग है वो जल्दी बता दो ताकि वो आगे फिर मिस न हो गए। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इन भावों में बहुत बड़ा फर्क है। जो रेगुलर आता है ना उसको सत्संग में तो अच्छा आएगा, ऐसा नहीं आता है। कभी भी नहीं होता। क्या होता है कि पहले वाला भाव गलत है और दूसरे वाला भाव सही है। अगर रनिंग सत्संग में भी अगर समझो वो नहीं आया या उसके पीछे ये भाव रहा कि भाई वो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है और मेरे को भी कल सताते हैं बहुत, इसलिए चलो 2 दिन मिस होते हैं लेकिन आगे का मिस नहीं होना। फिर इसलिए भी अगर वो रनिंग सत्संग को छोड़ करके भी इस प्रकार का प्लानिंग करता है तो उसमें भाव
सत्संग को छोड़ने की नहीं है, एक मजबूरी है हमारी पूर्व कर्म। इसलिए अपनी बात तो चली नीचे, क्या थिएटर में चले गए वो पूर्व पाप का उदय है, सत्संग में नहीं गए और यहाँ गए। लेकिन यहाँ पर आकर के भी क्या करना हमारा, पूर्व कर्म तो हर एक के साथ लगे हुए हैं, सबको कोई ना कोई तकलीफ है, सबको इतने पुण्य नहीं है कि निरंतर सत्संग मिलता रहे, ऐसा पुण्य किसी का नहीं है अभी। तो जैसा भी पूर्व कर्म है, इस प्रकार से हम कैसे रहते हैं, हमारा काम तो हम फिर भी कर सकते हैं अवलोकन जागृति वाला। सत्संग मिले तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें तो भावना बहुत उद्विग्न होती है। जैसे घर में बैठे सत्कवन करो और भगवान के पास जाकर के वंदना नमस्कार भी करो, भावना में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा इधर है कि हम घर में भी हर वक्त जागृति में तो रहते ही है, प्रयत्न तो करते ही, लेकिन सत्संग में जब आता है तो हमारा वो प्रयत्न और बढ़ जाता है। तो भाव में अंतर होता है। विचार है, विचार के पीछे जो बैकग्राउंड है कि जहाँ से वो विचार उत्पन्न हुआ है, वो बैकग्राउंड कैसा है, वो स्वयं को अपने अवलोकन में जांच लेना चाहिए कि हम सही है कि गलत है, हमारे आत्मा भावना को बढ़ाने वाला है कि कमजोर करने वाला है। तो अपने को लेकर जवाब करना है। गलत तरीके से भी विचार आ सकते हैं, सही तरीके से भी विचार नहीं होते। अभी देखो मंदिर में भी इतने लोग नहीं होते, हमको आश्चर्य होता है, 7 जने 8 जने 10 जन, तो लाखों का मंदिर बना है, और यहाँ आप लोग रोज आते हो तो हमको तो और फायदा ही है। नहीं तो क्या है कि हमारा स्वाध्याय भी अच्छा होता है, इसमें भाव भी खुलते हैं। अकेले पड़े और समूह में पड़े तो भाव में बहुत बड़ा अंतर होता है, उनको तो फायदा ही है। रोज इतने दूर से भी आते हो तो हमारे ऊपर दो उपकार ही है बात में। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।